अस्सलामुअलैकुम आप सबको डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि आज का जो हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन का फर्स्ट सेगमेंट है वो कुकिंग सेगमेंट होगा, अजानों का वक्फा होगा और उसके बाद हम बात करेंगे मोअज़्ज़िज़ उलमा किराम से। तो ये हमारे शो का फॉर्मेट था जो पूरे रमज़ान तकरीबन जारी रहा। तो आइए अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने शेफ़ को कहेंगे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो ठाक। आज हमारी रेसिपी क्या है और हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। तो शेफ आप बताइएगा कि हमसे पहले आज सबसे पहले बनाने क्या जा रहे हैं? अच्छा, जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है हरियाली कबाब है ओके। विद बेम्बू स्टिक के साथ। उसमें बेम्बू स्टिक के साथ हरियाली कबाब को हम और ये बनाएंगे। हरियाली होगी कैसे? हरियाली कबाब इसलिए होगा क्योंकि इसमें सारा हरा मसाला डलेगा। ओके, ओके। और ये मीन्स से हमारे पास चीज़ें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम अपने हैंड वॉश करते हैं डिटॉल से, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आते हैं। जैसा कि हम सभी कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है और उसी चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए आज जो हो रहा है हाथ धोए जा रहे हैं। डिटॉल स्किन केयर जो है वो हमें देता है पिंपल से निजात और हमारे जो हाथों को बिल्कुल साफ़ रखता है, जर्म फ्री रखता है। जिसका नया फार्मूला है वो सॉफ्ट रखता है हमारी स्किन को, मॉइस्चराइज रखता है, अच्छी महकती खुशबू देता है। और इसका स्लोगन है ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। तो हाथ साफ़ होंगे, पिंपल नहीं होंगे तो आपकी स्किन भी साफ़ रहेगी। तो शेफ़ हमारे अपने आज के हाथ धो चुके हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आज के क्विकली हमें सारे इंग्रेडिएंट्स बता दें। हम बनाने जा रहे हैं हरियाली कबाब और हरियाली इसलिए होगी क्योंकि तमाम मसालाजात इसमें हरे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स के वो है, हमारे पास कीमा है 500 ग्राम चिकन का, जी। और साथ साथ में डालता भी जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे हमने पास बोनलेस लेना ना? जी बोनलेस है। हमारे पास हरा धनिया है, हरी मिर्च है, पुदीना है, कम से कम ये 10 to 20 ग्राम्स है ये, ठीक है। इसको भी मैंने सब मिक्स करा हुआ है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है, सही है। इसके अलावा हमारे पास फैट है, बीफ फैट। बीफ फैट? जी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बाइंड होगा और ये चिपकता है, गिरेगा नहीं जैसे अगर क्योंकि आप हमने सीख ये कबाब सुना पे है कि जब भी बनाते आप हैं। कोई कबाब बनाते हैं ना तो उसमें आपको चाहिए होता है फैट, यानी जितना आपने मीट लिया है उसका कम से कम 20-30% फैट बिल्कुल, चाहिए होगा। exactly तो ऐसे। अगर कोई अपनी सेहत की वजह से फैट खाना ना चाहे तो वो क्या करे? इसकी बाइंडिंग कैसे करे? वो ब्रेड डाल सकता है इसके अंदर। अच्छा। जी, ब्रेड से भी हो जाती है। ब्रेड को आप दूध में भिगो के आप वो डाल सकते हैं। ओके। और इसके अलावा ब्लैक पेपर डाला है आपने। ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये कोरिएंडर है हमारे पास क्रश, और पाउडर में भी है हमारे पास, तो ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। गार्लिक के 2 क्लोव है हमारे पास, वो हमने डाल दिए इसमें। और वाइट पेपर है हमारे पास, हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून। और सॉल्ट 1 टेबल स्पून एज पर। अगर कोई चाहे अपनी पसंद से तो फैट को कम भी कर सकता है, क्योंकि क्या फ़ायदा अपनी उस सारी इतनी सख्त डाइट करने का कि आप बहुत ज़्यादा फैट उसमें डाल के तो हरियाली कबाब खा लें। जी बिल्कुल, आप कम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रेड डाल लें तो इस चीज़ से हो सकता है। बाकी फ़ैट का क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने ऑनियन भी इसके साथ ऐड कर दिए। सारे हमने मसालादार डाल के इसको ब्लेंड करना है बिल्कुल बारीक आपने इसको बनाना है। और जब तक हमारे शेफ़ इसको ब्लेंड कर रहे हैं हमने ये चॉप किया, तो उसके बाद आगे इसी रेसिपी के मरहले को आगे लेके चलेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हम बनाने जा रहे हैं हरियाली कबाब। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने मिन्स को, चिकन मिन्स को और तमाम जो ग्रीन मसाला जात हैं उसको उसमें ऐड करके तमाम नमक, मिर्च और ऐसी चीज़ें डाल के और प्याज डालने के बाद हमने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और जब हम इसको ब्लेंड कर रहे थे तो हमने इसमें ऐड किया था बीफ फैट। वो उससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है और बहुत डिलीशियस सा टेस्ट भी इसमें से आता है। तो हमारे जो शेफ़ हैं वो इसकी ब्लेंडिंग कर चुके हैं, तो आप शेफ़ से कहेंगे शेफ़ अब नेक्स्ट मरहला इसका क्या है? बिल्कुल, इसका नेक्स्ट मरहला हमें ये देखना है कि इसका बिल्कुल बारीक सा कीमा होना चाहिए, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ओके। इसका कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए इस तरह। तो थोड़ा सा इसमें है, तो मैं अगर थोड़ा सा और चलाऊँगा, 1 से 1 मिनट और चलाऊँगा इसको बस। स्टार्ट करते हैं दोबारा से इसको। मेरा ख्याल है इससे निकाल के हमें कर लेना चाहिए। चलिए ऐसे निकाल के कर लेते हैं इसको।
वैसे इसमें भी हो जाएगा ये। हमने जो अपनी सारी मिन्स की अच्छे से मिक्सिंग की है, ग्रीन मसाला जात की, बीफ फैट की, अब हम इसको पोर कर रहे हैं एक बॉल में। उसके बाद हम इसको शेप देंगे कबाब की। वी हैव एम्पल टाइम कि हम आपको बना के दिखाएं आज के हमारे हरियाली कबाब। हरियाली इसलिए है क्योंकि तमाम मसाला जाता रहे। हमने इसमें पुदीना डाला है, कोरिएंडर ऐड किया है, इसके अलावा हमने हरे प्याज लिए इसमें, बिल्कुल सारे और हरे इसमें आज मसाले, टमाटर मिस है क्योंकि हरा नहीं है ना टमाटर। बिल्कुल सारे अगर हरे आप चाहते मसाले। तो ग्रीन टमाटर इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल, थे जो ऐसा कच्चे ही होते है। हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा, हमें एक बाउल में हल्का सा पानी लेना है, उसके अंदर ऑयल मिक्स करना है। इससे हम अपनी इसके अंदर सीख भरेंगे। हमने स्टिक्स लेनी है, ये बैम्बू स्टिक्स हैं, ये जी, कोई और बैम्बू स्टिक है बैम्बू ये। स्टिक्स हैं। और हमने जो अपना मिन्स अच्छे से ब्लेंड कर लिया था चॉपर में एक बार फिर तमाम मसाला जात के साथ, उसको हम स्टिक पे बहुत प्रोफेशनली लगाएंगे। और आज हम देखेंगे कि शेफ़ लगाते कैसे। हमसे घर में लगाते हो, टूट जाता है, गिर जाता है। शेफ़ से आज जानेंगे कि शेफ़ लगाने का तरीका क्या है। बहुत अच्छा मुझे बिल्कुल, लगता है कि आपने फिंगर्स सबसे की पहले- शेप आ रही होती है इक्वल सी डिज़ाइन सी। बिल्कुल, आपने सबसे पहले ऑयल पानी मिक्स करना है, ओके। उसको हाथ पे लगाना है और इसको सही से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, वरना या तो सिर्फ खवातीन ऑयल का यूज़ कर रही होती हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि बहुत सॉफ्ट होके वो स्टिक से अलग होके गिर जाता हो। ऐसा ही है बिल्कुल, क्या? ऐसा ही है। उसके बाद आपने कीमा लेना है और उसके बाद कीमा लेके हम आपने लगाएंगे स्टिक पर। और ये देखने की चीज़ है जो शेफ़ कर रहे हैं अभी। इसके बाद फिंगर्स के साथ इसका एक प्रॉपर डिज़ाइन सा बनता है, बहुत ही प्यारा वेवी सा, आपने पहले लंबे लंबा इसको सेट कर देना है। उसके स्टिक बाद के साथ। आपने इसका ऐसे डिज़ाइन बना लेना है और ऊपर से और नीचे से एक बार इसको लॉक कर देना है। ओके, ठीक है, उसके बाद आप इसको बना के इसको यहाँ रखेंगे। इसी तरह करके हमने जो अपना मिन्स अच्छे से पीसा हुआ है। और ये बात आपने याद रखनी है कि शेफ़ कहेंगे इसको लगाने के लिए स्टिक पे आपको ऑयल और पानी का जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उससे अपने हाथों को अच्छे से डिप करना है। डिप करने के बाद हम उसको सबसे पहले तो स्टिक के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद इक्वली उसको पूरी स्टिक पे फैला देंगे, ताकि जब हम इसको कुक कर रहे हों तो कहीं से ये ना हो कि कहीं से कच्चा है या कहीं से पक्का रह गया है, ज़्यादा पक गया है, तो इसको हम लगाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि शेफ़ ने हमारा जो पैन है उसके नीचे स्टोव भी ऑन कर दिया ताकि अच्छे से गर्म हो जाए और जब हम इसको रखें तो विद इन नो टाइम ये रेडी भी हो जाए। और हम देख रहे हैं कि जब हम इससे काबल या इसके अलावा कोई भी घर में कबाब बनाएं तो वो होते हैं रेड से कलर के, उसमें मीट का कलर आ रहा होता है। और चूंकि इसका नाम है हरियाली कबाब तो इसमें हर तरफ हमें ग्रीन कलर जो कि लीफ का होता है, कोरिएंडर का है, मिंट का है, वो ही हमें नज़र आ रहा है। अब देखें जिस तरह ये जितना ये हार्ड होगा कीमा, अब ये किस चीज़ से होता है, या तो ये ब्रेड से हो सकता है या तो ये चर्बी से होगा। बाइंडिंग के लिए। बिल्कुल बाइंडिंग। अब आप इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक। जैसे मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा आप यूँ इसको पतला डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जिस तरह टर्किश कबाब का होता है। आप इसको अदने कोई भी- कबाब। बिल्कुल अदनाना कबाब हो गया। आप इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो हमने 4 से 5 हम बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। सही। अगर आप इस रेसिपी का कोई भी हिस्सा हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-14455 पे। शेफ़, अगर हमारा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है तो हम उसमें ऑयल पोर करने के बाद जो हमारे कबाब इस वक्त रेडी हो चुके हैं, स्टिक के साथ अच्छे से बाइंड हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे कि अपने व्यूअर्स को दिखाते भी जाएंगे कि भाई हमारे कबाब जो हमने स्टिक पे लगाए हैं वो हम बनाएंगे कैसे। इसको आपने सिंपल एंड यू कैन सी दैट इसको रखते रहना है। कि पैन सबसे पहले बहुत अच्छे से हमने गर्म किया, राइट, बिल्कुल। और उसके बाद हमने इस pour पे किया। ऑयल लगा के ब्रशिंग की है ऑयल से, और उसके बाद हमने इसको शेफ, मैं ये सोच रही थी अभी आपके बनाते बनाते ही के दौरान कि अगर इसका नाम हरियाली कबाब है तो इसको मज़ीद हरा करने के लिए हम इसके साथ कैप्सिकम के छोटे से क्यूब्स इसको लॉक करने के लिए फ्रंट और इनके एजेस पे लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अगर इसके अंदर डालना चाहते हैं कि एज आ मैरिनेशन के ब्लेंडिंग के टाइम पे, तो आप वो कर सकते हैं। कलरफुल कैप्सिकम डाल लें आप, उससे कलर भी अच्छा हो जाएगा इसका। और जो आप करना चाहें, देखें अगर इस तरह ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आ रहा है। अच्छा शेफ, मुझे ये बताइए, ये तो आप बना रहे हैं चिकन में, बिल्कुल। अगर किसी को चिकन, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, वैसे ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको चिकन पसंद नहीं होता, लेकिन मटन के बारे में ये बात आती है कि हर कोई मटन नहीं खा सकता, उसमें थोड़ी सी हीक होती है। तो अगर हम मटन और बीफ में बनाना चाहें उसका भी यही तरीक़ाकार होगा? जी बिल्कुल, उसका भी यही तरीक़ेकार है। आपको बस फैट का ख्याल रखना है। अगर आप सीख कबाब पे चारकोल पे बना रहे हैं
आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये होगा कि आपका कबाब जो है वो गिर जाता है। सर हाँ, हमारा मैं ये यही तो मसला सोच होता रही थी है। कि शेफ बिल्कुल आपने जिस तरह उसकी बाइंडिंग की बिल्कुल वैसे ही हम देख रहे हैं कि पैन में वो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम घर में बनाएं तो वो टूट जाते हैं। इवन जो हम चप्पी कबाब बनाते हैं जो तवे के ऊपर होते हैं जिसमें कोई सीख नहीं लगती, वो भी टूट जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा मैंने इमली का पल्प लिया है, ये मैं इसकी बारबेक्यू चटनी बनाऊंगा। ओके। तो ये इमली का पल्प है मेरे पास। और इमली को हम कितनी देर भिगोएंगे शेफ? इसको आप अगर आप अर्जेंट करना चाह रहे हैं तो आप गर्म पानी में इसको डाल लें, 2 से 3 मिनट में ये पल्प बन जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दें नॉर्मल पानी में। ये बारबेक्यू सॉस है, ये आपने इसमें डालना। अगर बारबेक्यू सॉस नहीं है आपके पास तो आप टोमेटो केचप डाल सकते हैं, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून 1 से हाफ टेबल स्पून ये डालना है। ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, और ये हमारा, ये देखें अब मैं इसको हिला भी रहा हूँ तो ये निकलेंगे ही नहीं, ना टूटेंगे नहीं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। हल्की आंच पे अब ये होता रहेगा। और इसके अलावा ग्रीन चिली पेस्ट है मेरे पास। शेफ मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, चटनी है उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो ऐड होता है या सिर्फ लहसुन का होता है, कितना ऐड होता है वो? चटनी में ग्रीन चिली पेस्ट डाल सकते हैं। लहसुन का आप पेस्ट अगर ऐड करेंगी तो वो हीक आएगी लहसुन की, तो इससे बेहतर ये है कि आप ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे इस्तेमाल तो होता है ना कुछ चटनियों में सिर्फ कुटा हुआ लहसुन। बिल्कुल जी, होता है। कुटे हुए जीरे और कुटे हुए सूखे धनिये के साथ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल होता है। और अगर आप वो लहसुन की चटनी जैसे हम लोग घर पे अमूमन बनाते हैं उसमें वो ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये हमारे पास रेडी है। इसकी हम प्लेटिंग की तरफ थोड़ा सा आएंगे। मेरा ख्याल है शेफ हम रिमेनिंग बना लें प्लेटिंग में। वी हैव एम्पल टाइम, हम अपने नाज़रीन को दिखा देंगे। जब तक हमारे शेफ हमारी रिमेनिंग कबाब बना रहे हैं हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे प्लेटिंग भी सीखेंगे, चटनी भी, और जो आज का हमारा ड्रिंक होगा वो भी इनसे कहेंगे कि हमें बना के दिखाएं। तो बहुत शुक्रिया, तो मैं बाद में कहूँगी। अभी लेंगे एक ब्रेक। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हमारे शेफ बिलाल हमारे जो हरियाली कबाब थे वो तकरीबन तमाम बना चुके हैं। ही इज़ वेरी बिजी इन प्लेटिंग एंड एवरीथिंग। तो उनसे पूछते हैं कि शेफ आप बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं बस इसकी प्लेटिंग की तरफ आऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कीमा रेडी करना है। कीमा रेडी करने के बाद हमने इसको बैम्बू स्टिक में लगा के और फ्राई पैन में हमने इसको सेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे रेडी हो गए तो आप कोई भी अपने हिसाब से प्लेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की हुई है। आपने इसको आराम से रख देने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पैन अगर थोड़ा सा साइड पे हो जाए तो हम अपने बिल्कुल, व्यूअर्स को दिखा सकें कि हम प्लेटिंग कितनी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। हमने टोमेटोस लिए हैं क्योंकि टोमेटो का जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने टोमेटो कबाब के अंदर तो नहीं यूज़ किए, लेकिन उसकी प्लेटिंग में, उसकी डेकोरेशन में यूज़ हो रहे हैं एज अ सैलड। यू कैन एंजॉय दैट। इसके अलावा आप रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैम्बू स्टिक्स लेंगे हम, चिकन मिंट्स लेंगे, इसके अलावा फ्रेश कोरिएंडर, मिंट और फैट लेंगे, बीफ फैट की जगह आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली होगी, गार्लिक होगा, सॉल्ट टू टेस्ट होगा, ज़ीरा होगा, थोड़ा सा वाइट पेपर। तमाम ये इंग्रेडिएंट्स हम जो इसकी डिस्प्ले भी कर रहे हैं। ब्लैक पेपर भी है और कॉटेज चीज़ भी है। अगर आप चाहें तो आप इनको यहाँ से भी नोट कर लें। अगर कुछ मिस हो जाए, कॉल करने के अलावा हमारे तमाम सोशल नेटवर्क्स पर हम ये अपनी रेसिपीज़ अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे जो आज के हरियाली कबाब थे उसकी प्लेटिंग हो चुकी है। अब हम ड्रिंक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम देखने वालों को बता दूं कि बीच लग्जरी होटल अपने तमाम देखने वालों को एक बहुत अच्छी सी ऑफ़र दे रहा है। और वो ऑफ़र क्या है कि आप इफ्तार कीजिए, और इफ्तार करने के अलावा यहाँ पे फिर वो बाकायदा अपने जो अभी आप नाम जमा कराएंगे उसकी कुरानंदाज़ी होगी 7 और 8 अप्रैल को, और वो देंगे आपको एक बम्पर प्राइज़। और प्राइज़ क्या होगा कि आपको एक रिटर्न टिकट डोमेस्टिक एयरलाइंस का दिया जाएगा, और आप किसी भी शहर में जाके अपना जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको लाहौर जाना है, कराची जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो ये एक बेस्ट टाइम है कि आप वहाँ पर इफ्तार करें और इसको अवेल करें। तो अब हम शेफ़ से पूछते हैं कि अब आज का हम ड्रिंक क्या बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, तो ड्रिंक क्या शेफ़? बिल्कुल, जो आज हम ड्रिंक की तरफ आते हैं। आज जो हम ड्रिंक बनाएंगे वो है चीकू शेक है हमारे पास। उसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। तो हमारे ड्रिंक का नाम होगा चीकू शेक विद रूह अफ़ज़ा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे पास मिल्क होगा। मिल्क हम कितना ले रहे हैं? मिल्क हमारे पास है ये 500 ml है। ओके, हम इसमें तकरीबन लेंगे 500 ग्राम्स मिल्क, और उसमें फिर हम ऐड करेंगे चीकू।
उसके बाद हम ऐड करेंगे चीकू इसमें। कितने होंगे? 200 ग्राम्स तो मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल इतने ही है। तकरीबन 250 या 200 ग्राम्स के करीब हम इसमें चीकू लेंगे, इसकी ब्लेंडिंग करेंगे और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा रूह अफ़ज़ा वो भी इसमें ऐड करेंगे। फिल वक्त इसमें ऐड की जा रही हैं आइस क्यूब्स, अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग होगी। रूह अफ़ज़ा हम सभी जानते हैं कि सबका, बड़ों का, बच्चों का बहुत फेवरेट ड्रिंक है और 100 साल से ज़ायद से अरसे से उस वक्त से अब तक यूज़ हो रहा है। 35 ममालिक में तो ये बहुत पसंद किया जाता है और जो कोल्ड बेवरेजेस हैं इसके बगैर अधूरे समझे जाते हैं और इसको तो अब लाल शरबत भी का नाम दे दिया गया है, जिससे सब बहुत महसूस होते हैं, इंजॉय करते हैं और एक बॉडी पे इसका जो बहुत ठंडक भरा एहसास होता है ना, इसको पीते ही आता है। तो अब आप जो ड्रिंक बना रहे हैं शेफ़, हम देखते हैं कि उसकी ब्लेंडिंग कैसे हो रही है हमारे आज के चीकू शेक विद रूह अफ़ज़ा। तो हम देख रहे हैं कि शेफ़ इज़ ट्राइंग कि आज का ड्रिंक बना दें। अच्छा, जो हम तमाम अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा फ़रहत बख्शती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि हमने अच्छे से कोशिश ये की है कि हमारा जो ड्रिंक हो या हमारा खाना हो उसमें हम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। आज बल्कि मुझे हो भी रहा था कि हमने फ़ैट इस्तेमाल किया है, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। फ़ैट के बगैर हमारे जो कबाब हैं उसकी बाइंडिंग होती नहीं। शेफ़ हम देख रहे हैं कि आपने ड्रिंक रेडी कर लिया है। वी आर गोइंग टू पोर इट इनटू द ग्लासेस। हम शेफ़ बिलाल को कहेंगे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने चीकू ड्रिंक बनाया है और आज हरियाली कबाब हमें बनाकर दिखाएं। तो शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम आपको पहुंचा रहे हैं और चंद दिन के हम आपके साथ मेहमान हैं। तमाम रेसिपीज़ आपको हमने दिखाई, बताई, सिखाई। हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, अज़ान नाश्ता की जाएगी, उसके बाद हाजिर होंगे अपने मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम के साथ और आज के टॉपिक पर उनसे बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक़-ए-रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आज का हमारा गुफ्तगू चुनीद का टॉपिक है मकाफ़ात अमल। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आज ही के दिन, आज 27वें रमज़ान, मगरिब के बाद 28वां शुरू हो चुका है, लेकिन इस ही दिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान से नवाजा था। तो हमें ये नेमत हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है, बरकत है हम पर कि हम अपने आज़ाद मुल्क में अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने आज के टॉपिक से कि हमारा आज का टॉपिक है मकाफ़ात अमल। देखिए, ये हम सबका अक़ीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगम्बर हैं और हम इसी तरह रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो फ़रिश्ते हैं हम उस पर भी यकीन रखते हैं और जन्नत और दोज़ख पर भी हमारा ईमान है। जो इनमें से किसी भी चीज़ पर अमल नहीं करता वो मुसलमान रहता नहीं है। तो हम इसी नीयत के साथ कि हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, उसके रसूल को राज़ी करेंगे और फिर जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे तो हम दाखिल होंगे जन्नत में। और अगर हमने कुछ बुरा किया, खुदा न खास्ता हम अल्लाह को राज़ी ना कर सके, तो फिर ठिकाना जहन्नुम है। तो नेकी और बदी, जज़ा और सज़ा का अमल, इसी के मलहूज़ खातिर हम तमाम काम करते हैं। अच्छा, वो हमने बहुत सुना है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर भला सो हो भला, यानी जो बोगे वही काटोगे। ऐसी बहुत सी कहावतें हमने सुनी हैं, लेकिन उस तरह से हम उसको समझते नहीं हैं। लेकिन कभी आपने किसी के साथ अच्छा किया हो, घूम कर आपके पास आता है, वही अच्छाई आपके साथ होती है तो आप कहते हैं मैंने फ़लाँ वक्त उसके साथ अच्छाई की थी। सेम गोज़ फॉर दैट, अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, तमाशा लगाते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं, अल्लाह पाक रोटेशन उस लम्हे की उसी वक्त से शुरू कर देता है। जब आपके पास आता है तो आपकी वो रील घूमती है और आपको पता चलता है मैंने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ आदमी की तज़हीक की थी, मैंने उसकी एक बंदे के सामने इंसल्ट की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी इतने ज़्यादा लोगों के सामने इंसल्ट कर दी। ये होता है मकाफ़ात अमल। इसको मज़ीद समझेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारे हम सब के समझने के लिए मैं शायद अपनी फ़हम, अपनी समझ के मुताबिक बहुत थोड़ा सा अपने देखने वालों को समझा पाई हूँ कि मकाफ़ात अमल है क्या, कहते किसे हैं। आप बताइएगा ये क्या है और हमारा मज़हब इसके बारे में हमें क्या कहता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए
और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तमाम पाकिस्तान और दुनिया भर के जहाँ जहाँ लोग पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको पाकिस्तान की यौम आज़ादी इस हवाले से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान को रमज़ान मुबारक और बिलखुसूस 27 रमज़ान को आज़ाद किया था। यह पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है और यह जहन में रखिएगा, जो अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करता है और जो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतों को बढ़ाता रहता है, और जो अल्लाह की नेमतों का इनकार करता है अल्लाह उस पर गिरफ्त भी फरमाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नाराज़ भी होते हैं। तो आज नौजवानों को ये ख़ास तौर पे एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ यौम पाकिस्तान के हवाले से कि पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान से आप चले जाएं या पाकिस्तान में आपका स्कोप नहीं है। आप जहन में रखिएगा, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है, आप जो मेहनत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका सिला अता फ़रमाएंगे और अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत इलाहिया है। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहेगा। पाकिस्तान का जो वजूद है ये बाइज़े बरकत है और इस पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दीनी काम और जो दीनी जज्बा है। मैं अरब में बैठा था, एक अरब के शेख आलिम के पास पूछा, उसने मुझसे कहा कि आइना तस्कुर, अना मिन पाकिस्तान। उसने कहा अल इस्लाम कुल्लु मौजूद फिल पाकिस्तान, कि इस्लाम अब जो मौजूद है वो इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के मुफक्किरीन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोग आपके दिलो दिमाग में बात करते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तक़बिल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान ने मुझे इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान ने मुझे मकाम दिया है, पाकिस्तान ने मुझे मनसब दिया है और पाकिस्तान ने मुझ पर अपना ख़ास फज़्ल करम अता फ़रमाया है। तो पाकिस्तान की कदर कीजिए, आप पाकिस्तान की कदर करेंगे, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी होगा। अल्लाह ताला मेरे इस पाकिस्तान को, अफ़वाज पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ शहीद हो रहे हैं मेरे फ़ौजी भाई, अल्लाह उन सब की उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान अफ़वाज की हिफाजत फरमाए, हम सब पर रहम करम की बारिश अता फरमाए। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमें हमारा दीन बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी, गलती, कोताही हो भी जाती है, हमसे रह भी जाती है और बसा औक़ात इसका बहुत अमल दखल हमारे सर्कमस्टांसिस में जो कुछ हो रहा होता है उसके इम्पैक्ट से होता है। मिसाल के तौर पर आपकी नीयत नहीं है किसी के साथ बुराई करने की, लेकिन आपसे बुरा हो जाता है, तो हमें ये बताइएगा कि हमें किस तरह ख़ुद को संभाले रखना है कि किसी भी किस्म के हालात हों, आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको माह रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़े की अफ्तार की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए रहमतों का, बरकतों का और मग़फ़िरतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले मैं भी मुफ्ती साहब की तरह माह रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान बनने की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आज 27 रमज़ान है, आज नुज़ूल कुरान का भी एक मरहला है और दूसरा पाकिस्तान बना था, तो यकीनन ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है कि हम नुज़ूल कुरान की भी बात करें और ये भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब की बात है कि माह रमज़ान मुबारक में हम दीगर मौज़ूआत पर बात करें। आपने जो सवाल किया वो मुकाफ़ात अमल का है कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि हम में से ना दानिस्तगी में किसी के साथ बुरा सलूक हो जाया करता है, तो सबसे बढ़कर मेरी बहन तौबा और इस्तग़फ़ार का रबर हमारे पास मौजूद है। जब हम तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं तो परवरदिगार आलम हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है, लेकिन कोशिश करें कि गुनाह माफ़ करवाएं और उसके बाद उस गुनाह का इयादा ना करें, तभी वो रब्बुल आलमीन उस इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी पैदा किया उसने मौत और हयात को ताकि देख सके कि तुम में से किसके अमाल अच्छे हैं। यानी मुकाफ़ात अमल हम सबके सामने आना है, जज़ा और सज़ा की मंजिल सबके सामने है। अगर आपने अपने सामने से एक कांटा हटा दिया, किसी के राह चलते हुए एक पत्थर हटा दिया, तो रब्बुल आलमीन राई के दाने के बराबर का अमल भी, अज्र भी उसको देता है। और बेशक तेरा रब भूलने वाला नहीं है। कुरान करीम है, नेक काम करो ताकि तुम फला पाओ। हम मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आज का हमारा गुफ्तगू चुनीद का टॉपिक है मकाफ़ात अमल। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आज ही के दिन, आज 27वें रमज़ान मगरिब के बाद 28वां शुरू हो चुका है, लेकिन इस ही दिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान से नवाजा था। तो हमें ये नेमत हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है, बरकत है हम पर कि हम अपने आज़ाद मुल्क में अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने आज के टॉपिक से कि हमारा आज का टॉपिक है मकाफ़ात अमल। देखिए, ये हम सबका अक़ीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगम्बर हैं, और हम इसी तरह रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो फ़रिश्ते हैं हम उस पर भी यकीन रखते हैं, और जन्नत और दोज़ख पर भी हमारा ईमान है। जो इनमें से किसी भी चीज़ पर अमल नहीं करता वो मुसलमान रहता नहीं है। तो हम इसी नीयत के साथ कि हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, उसके रसूल को राज़ी करेंगे, और फिर जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे तो हम दाखिल होंगे जन्नत में। और अगर हमने कुछ बुरा किया, खुदा न खास्ता हम अल्लाह को राज़ी ना कर सके, तो फिर ठिकाना जहन्नुम है। तो नेकी और बदी, जज़ा और सज़ा का अमल, इसी के मलहूज़ खातिर हम तमाम काम करते हैं। अच्छा, वो हमने बहुत सुना है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर भला सो हो भला, यानी जो बोगे वही काटोगे। ऐसी बहुत सी कहावतें हमने सुनी हैं, लेकिन उस तरह से हम उसको समझते नहीं हैं। लेकिन कभी आपने किसी के साथ अच्छा किया हो, घूम कर आपके पास आता है, वही अच्छाई आपके साथ होती है, तो आप कहते हैं मैंने फ़लाँ वक्त उसके साथ अच्छाई की थी। सेम गोज़ फॉर दैट, अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, तमाशा लगाते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं, अल्लाह पाक रोटेशन उस लम्हे की उसी वक्त से शुरू कर देता है। जब आपके पास आता है तो आपकी वो रील घूमती है और आपको पता चलता है मैंने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ आदमी की तज़हीक की थी, मैंने उसकी एक बंदे के सामने इंसल्ट की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी इतने ज़्यादा लोगों के सामने इंसल्ट कर दी। ये होता है मकाफ़ात अमल। इसको मज़ीद समझेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारे हम सब के समझने के लिए मैं शायद अपनी फ़हम, अपनी समझ के मुताबिक बहुत थोड़ा सा अपने देखने वालों को समझा पाई हूँ कि मकाफ़ात अमल है क्या, कहते किसे हैं। आप बताइएगा ये क्या है और हमारा मज़हब इसके बारे में हमें क्या कहता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तमाम पाकिस्तान और दुनिया भर के जहाँ जहाँ लोग पाकिस्तानी रहते हैं, उन सबको पाकिस्तान की यौम आज़ादी इस हवाले से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान को रमज़ान मुबारक और बिलखुसूस 27 रमज़ान को आज़ाद किया था। यह पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। और यह जहन में रखिएगा, जो अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करता है और जो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतों को बढ़ाता रहता है। और जो अल्लाह की नेमतों का इनकार करता है, अल्लाह उस पर गिरफ्त भी फरमाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नाराज़ भी होते हैं। तो आज नौजवानों को ये ख़ास तौर पे एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ यौम पाकिस्तान के हवाले से कि पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान से आप चले जाएँ या पाकिस्तान में आपका स्कोप नहीं है। आप जहन में रखिएगा, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है, आप जो मेहनत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका सिला अता फ़रमाएंगे और अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत इलाहिया है। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहेगा। पाकिस्तान का जो वजूद है ये बाइज़े बरकत है और इस पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दीनी काम और जो दीनी जज्बा है। मैं अरब में बैठा था, एक अरब के शेख आलिम के पास पूछा, उसने मुझसे कहा कि आइना तस्कुर, अना मिन पाकिस्तान। उसने कहा अल इस्लाम कुल्लु मौजूद फिल पाकिस्तान, कि इस्लाम अब जो मौजूद है वो इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के मुफक्किरीन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोग आपके दिलो दिमाग में बात करते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तक़बिल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान ने मुझे इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान ने मुझे मकाम दिया है, पाकिस्तान ने मुझे मनसब दिया है और पाकिस्तान ने मुझ पर अपना ख़ास फज़्ल करम अता फ़रमाया है। तो पाकिस्तान की कदर कीजिए, आप पाकिस्तान की कदर करेंगे, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी होगा। अल्लाह ताला मेरे इस पाकिस्तान को, अफ़वाज पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ शहीद हो रहे हैं मेरे फ़ौजी भाई, अल्लाह उन सब की उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान अफ़वाज की हिफाजत फरमाए, हम सब पर रहम करम की बारिश अता फरमाए। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमें हमारा दीन बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी, गलती, कोताही
हो भी जाती है, हमसे रह भी जाती है, और बसा औकात इसका बहुत अमल दखल हमारे सर्कमस्टांसिस में जो कुछ हो रहा होता है उसके इम्पैक्ट से होता है। मिसाल के तौर पर आपकी नीयत नहीं है किसी के साथ बुराई करने की, लेकिन आपसे बुरा हो जाता है, तो हमें ये बताइएगा कि हमें किस तरह ख़ुद को संभाले रखना है कि किसी भी किस्म के हालात हों, आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको माहे रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़े की अफ्तार की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए रहमतों का, बरकतों का और मग़फ़िरतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले मैं भी मुफ्ती साहब की तरह माह रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान बनने की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आज 27 रमज़ान है, आज नुज़ूल कुरान का भी एक मरहला है और दूसरा पाकिस्तान बना था, तो यकीनन ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है कि हम नुज़ूल कुरान की भी बात करें, और ये भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब की बात है कि माह रमज़ान मुबारक में हम दीगर मौज़ूआत पर बात करें। आपने जो सवाल किया वो मुकाफ़ात अमल का है कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि हम में से ना दानिस्तगी में किसी के साथ बुरा सलूक हो जाया करता है, तो सबसे बढ़कर मेरी बहन तौबा और इस्तग़फ़ार का रबर हमारे पास मौजूद है। जब हम तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं तो परवरदिगार आलम हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है, लेकिन कोशिश करें कि गुनाह माफ़ करवाएं और उसके बाद उस गुनाह का इयादा ना करें, तभी वो रब्बुल आलमीन उस इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी पैदा किया उसने मौत और हयात को ताकि देख सके कि तुम में से किसके अमाल अच्छे हैं। यानी मुकाफ़ात अमल हम सबके सामने आना है, जज़ा और सज़ा की मंजिल सबके सामने है। अगर आपने अपने सामने से एक कांटा हटा दिया, किसी के राह चलते हुए एक पत्थर हटा दिया, तो रब्बुल आलमीन राई के दाने के बराबर का अमल भी, अज्र भी उसको देता और है। बेशक तेरा रब भूलने वाला नहीं है। कुरान करीम है, नेक काम करो ताकि तुम फला पाओ। हम मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आप सबको हम खुशामदीद कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मकाफ़ात अमल, और इसमें जो हम नेक अमाल करते हैं उनकी जज़ा और जो बुरे अमाल करते हैं उनकी सज़ा, क्या हमें जो दुनिया में मिल जाती है वही मकाफ़ात अमल है, इसको ही कहना ठीक है, या आखिरत में भी हमें जो हमने बुरा काम किया होगा उसका बदला मिलेगा? ये जानेंगे हम अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से। मुफ्ती साहब, जैसे कि मकाफ़ात अमल है, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया, दुनिया में बुरा हो गया, सेम गोज़ फॉर अच्छाई, किसी के साथ अच्छा काम किया, नेकी की, सदका किया, दुनिया में मुझे उसका अजर मिल गया। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने सज़ा भी दुनिया में भुगत ली, जज़ा भी दुनिया में मिल गई, तो क्या आखिरत में मेरा हिस्सा है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिसाल देता हूँ। अल्लाह आप सबको बार बार खाने काबा लेके जाए या रोज़ा रसूल पे लेके जाए। वहाँ जो एयर कंडीशन लगे होते हैं ना, उसकी हवा, उसकी ठंडक 50 फीट पहले से महसूस होना शुरू हो जाती है कि उसकी ठंडक चल रही है। बात समझिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ने, आपने नेक अमाल किए, आपको आखिरत में उसकी जज़ा मिलेगी, मगर उसके समरात ज़मीन में महसूस होना शुरू हो जाते हैं। मैं बिल्कुल समझ गई आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बात ज़हन में रखिएगा, ये अक़ीदा नाज़रीन अपने दिमाग में बिठा लें। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते हैं, ज़मीन में भी उनको कुछ न कुछ उसका हिस्सा मिलता है, मगर सब नहीं। आखिरत में उनका वहम गुमान होगा, जो इतना शदीद ख़तरनाक किस्म का अज़ाब और अल्लाह की बारगाह में उनकी पकड़ होगी। तो जब भी कहते हैं किसी के साथ जुल्म ना करें, क़तअ ताल्लुक़ ना करें, किसी के मामला तो ख़राब ना करें, किसी को ज़लील और रुस्वा ना करें। और यहाँ एक मैसेज मैं दूँगा, हम अपने लिए वकील बन जाते हैं और दूसरे के लिए काजी या जज बन जाते हैं। हम फ़ैसला करना शुरू कर देते हैं कि वो ठीक है या वो गलत है। मिसाल के तौर पे कोई आजमाइश में आ गया तो हम कहते हैं कि भाई इसको इसके गुनाह की सज़ा मिली। बिल्कुल ऐसे। ये इसके साथ जो हुआ है ना, ये यकीनन इसने कोई बहुत बुरा अमल किया होगा, और वही अपने साथ हो जाए। अरे भाई, अल्लाह ताला तो अपने नेक बंदों को आजमाता है। अच्छा, अपने लिए नेक बंदे हो गए और दूसरों के लिए
बद अमल होगा। तो जहन में रखिएगा नाजरीन, आप हमेशा अपने लिए जज बने और दूसरों के लिए वकील बने। वकील का काम ये होता है, वकील सफाई का काम ये होता है कि वो ऐबों को छुपा देता है और सफाई पेश करता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। याद रखिएगा हमेशा नाजरीन, ऐसा नहीं है कि कभी किसी पे बीमारी आ गई या तकलीफ़ आ गई, आजमाइश आ गई तो ये गुनाहों की वजह से नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बंदे के दर्जात को बुलंद करने के लिए उसको आजमाइश में मुब्तला करते हैं। ये आप जहन में रखिएगा। अम्मा आयशा की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह जिससे मोहब्बत का इरादा चाहते हैं और उसके पास दुनिया में बज़ाहिर कोई नेकी नहीं होती, तो अल्लाह ताला उसको ज़मीन की मुश्किलात परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, यहाँ तक कि वो सब्र करता है और अल्लाह की बारगाह में मकाम को पा लेता है। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमें ये कहा गया है कि अगर मैंने किसी के साथ नेकी करने का, नेक अमल करने का इरादा किया और मैं किसी वजह से नहीं कर पाया वो नेक अमल या नहीं कर पाई, तो उसका मुझे अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर मेरी इंटेंशन किसी के साथ बुराई करने की है और मैं बुराई वो नहीं कर सकी, तो क्या मुझे इसका गुनाह मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि भी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आजमाइश की बात और इम्तिहान की बात, और किसी ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा कि कैसे हमको पता चले कि कौन सी बात हमारे लिए आजमाइश बन कर आ रही है, कौन सी बात हमारे लिए इम्तिहान बन कर आ रही है। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो आजमाइश, वो इम्तिहान तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे तो वो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की जानिब से रहमत बनकर आ रहा है, और अगर वो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तो वो परवरदिगार आलम की जानिब से सज़ा बनकर आ रहा है। और जिस तरह के आपने सवाल किया, सवाल आपका क्या था? आपा, जब हम किसी के साथ अच्छाई का इरादा करते हैं, हमने अच्छाई की नहीं होती, हम किसी वजह से नहीं कर पाते, हमें मिल जाता है उसका सवाब, हमारे अकाउंट में नेकियां लिख दी जाती हैं। अगर मैंने बुराई का इरादा किया और बुराई नहीं कर पाई, गुनाह नहीं कर पाई, तो क्या मुझे इसका गुनाह भी मिलेगा? नहीं, देखिए, इरादा करने का गुनाह का सवाब, वो गुनाह का अजाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। गुनाह की हम परवरदिगार आलम का वादा है कि जब हम नेकियां करते जाते हैं तो नेकियों का जब इरादा करते हैं तो परवरदिगार आलम हमें एक नेकी का सवाब दिया करता है, और जब हम उस नेकी का को अंजाम दे लेते हैं तो परवरदिगार आलम हमें 10 नेकियों का सवाब दिया करता है। तो रब्बुल आलमीन की जानिब से ये हमें इरादे पर, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो जब हम नियत करते हैं, जब हम इरादा करते हैं तो नेकियों का सवाब हमें तभी से मिलने लगता है। लेकिन गुनाह जब तक हम मुर्तकिब नहीं हो जाते तब तक गुनाह का अजाब नहीं मिलता। हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज के हमारे टॉपिक पर, मकाफ़ात अमल पर। हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताइएगा कि मकाफ़ात अमल सिर्फ किसी नेक या बुरे अमल पर ही होता है या गलती पर भी हो जाता है? मिसाल के तौर पर एक गलती मुझसे हो गई, उसका क्या मुझे रिज़ल्ट मिलेगा जैसे सज़ा के तौर पर, या मेरी माफ़ी हो जाएगी? सेम गोज़ फॉर सज़ा। माज़रत मैं गलत बोल गई हूँ कि गुनाह में और गलती में फ़र्क हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू, बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छा सवाल। गलती क्या है और गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? गलती वो होता है कि आप जा रहे हैं और अनजाने से, जानबूझकर नहीं, वो काम हो गया और आपने उस गलती की मुआफ़ी तलब कर ली, इसकी पकड़नी, जैसी आपने मुआफ़ी की अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुआफ़ फरमा दे। गुनाह वो होता है जो आप जानबूझकर काम करते हैं, आपके जहन में से कोई प्लानिंग होती है, लेकिन ये इस उम्मत पर रब का ख़ास फ़ज़ल है कि जब तक सिर्फ आपके दिमाग में गुनाह है आपकी पकड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको अमल करते हैं आपको फिर सज़ा मिलती है। तो जब भी कहते हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ, उलमा के साथ, जो पॉजिटिव थॉट्स के लोग हैं उनके साथ बैठते रहेंगे तो आपकी पॉजिटिव थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती रहेगी। जब नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती, आप सोचेंगे भी नेगेटिव, आप बोलेंगे भी नेगेटिव और होगा भी नेगेटिव, और सोचेंगे भी नेगेटिव और काम भी नेगेटिव होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि आपने कहा कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए
आपका इरादा नहीं था, लेकिन अगले को महसूस हो जाए, आप माफ़ी मांग लें, वो शख्स कहे ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन दिल में उसके ये इरादा और नीयत हो कि मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसे में हमारा मज़हब क्या कहता है? बहुत ख़तरनाक। मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स, नाज़रीन तवज्जो से रखिएगा बात, कोई शख्स अगर मुआफ़ नहीं करता उसे चाहिए हौज़े कौसर पर मुझ मोहम्मद को अपनी शक्ल ना दिखाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बहुत सख्त बात है कि अल्लाह के नबी उससे शदीद नाराज़ होते हैं। और जो मुआफ़ नहीं करता मतलब वो दिल में रखता है। नाज़रीन ये जहन में रखिएगा, जो शब क़दर लैलतुल जायज़ा जिन रातों में अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता, वो उन लोगों के लिए भी कि जो दिल में बात को रखते हैं। तो अल्लाह मुझे और आप पर वो करम फरमाए कि हमारे अल्लाह ताला दिलों में ये बात रखने की तौफीक भी ना दें। हम जैसी कोई बात हमारे दिमाग में भी आए, अल्लाह का रहम हो कि हम फ़ौरन बंदे को मुआफ़ फरमा दें। आपा पूरा महीना इस तरह से होता है कि हम नेक अमाल करते हैं, अच्छाई करते हैं, बदी से बचते हैं। अब ये पूरा महीना है, हमें इसके बाद भी अपने नफ्स की, अपनी ज़ात की, अपने अखलाक की किस तरह से ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से मैक्सिमम दूसरों को नफ़ा हो। वो है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। तो अपनी ज़ात से मैक्सिमम नफ़ा कैसे दे सकते हैं हम लोगों को? देखिए मौलाए कायनात इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का हर वो दिन ईद है जिस दिन में कोई मईसत ना हो, जिस दिन कोई गुनाह ना हो। तो जब माह रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि अब हम आज़ाद हो गए और तमाम तर काम भी चल रहे हैं और तमाम तर सारी मसरूफियात भी चल रही हैं। लेकिन याद रखिएगा कि तमाम तर रिश्तेदारी भी निभाएं, ताल्लुक़दारी भी निभाएं, क़राबतदारी भी निभाइए, लेकिन इसके बावजूद आपकी दोस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में किसी किस्म का कोई गुनाह का शायबा ना आने पाए। अगर गुनाह का शायबा आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पूरे महीने की प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं सीखा और इसे ज़ाया भी किया। यानी आपने रहमत को ज़ाया किया, आपने मग़फ़िरत को ज़ाया किया, आपने जहन्नुम से निजात को ज़ाया किया। इतनी बड़ी बड़ी रातें, ये इतनी बड़ी बड़ी रातें क्या है? ये अल्लाह से रिजा है, उम्मीद की रातें हैं कि जब अगर किसी की कहीं पर भी बख्शिश ना हो रही हो तो परवरदिगार आलम कहता है लैलतुल क़द्र में आ जाओ। बिल्कुल। रब्बुल आलमीन कहता है शब अरफा आ जाओ, शब जुमा आ जाओ। तो हम जब उन रातों को मिस कर दिया करते हैं तो ये रातें हमारे पास रिजा की रातें हैं, उम्मीद की रातें हैं। मुफ्ती साहब, मकाफ़ात अमल का जिक्र हो रहा था तो रोज़े आखिर जज़ा और सज़ा पर भी बात होगी। वो मंजर बयान कीजिए जब लोग, इंसान ये समझेगा उसके पलड़े में बहुत सी नेकियां हैं, लेकिन दूसरी जानिब लोग तब्दील कतार में होंगे कि इसने मेरे साथ झूठ बोला, इसने मुझसे क़ता ताल्लुक़ किया, इसने मेरी तज़हीक की, इसने इंसल्ट की, इसने तानाज़नी की या इसने चोरी की। तो हमें किस तरह खुदा न खासा सामना करना पड़ सकता है अगर गुनाहों में डूबे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हदीस में कई मरतबा आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि हुज़ूर ने पूछा जानते हो मुफलिस कौन है? तो क्या रसूल अल्लाह जिनके पास पैसा ना हो? फरमाया नहीं, कल क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे कि उनकी नेकियां पहाड़ जितनी बुलंद होंगी, मतलब इतनी नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे। जैसे ही वो रब की बारगाह में आएंगे, कोई आएगा परवरदिगार इसने मेरे साथ जुल्म किया था, परवरदिगार इसने मुझे धोखा दिया था, परवरदिगार इसने मेरे साथ जो चीटिंग की थी, परवरदिगार इसने मेरी ज़मीन पे गज़ब किया था, परवरदिगार इसने मेरा हक़ मारा था, परवरदिगार इसने मेरे साथ झूठ बोला था, परवरदिगार इसने मेरी ग़ीबत की, परवरदिगार इसने मेरी हक़ तलफ़ी की थी। इतने लोग कसरत से आएंगे, वो पहाड़ जितनी नेकियां होंगी। एक वक्त ऐसा आएगा नाज़रीन, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर लोग आ रहे होंगे, अब वो उसके गुनाह इस बंदे के खाते में डाले जा रहे होंगे, हत्ता कि ये नेकियां लेके आया था और ये उनकी बुराइयां और उनके गुनाह लेकर जहन्नुम में चला जाएगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, मुझे और आपको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देने की तौफीक अता फ़रमाए। आज से हम सब अहद करते हैं, आज रात सोने से पहले हम ख़ुद एहतसाबी करेंगे। हम ये देखेंगे हमने आज पूरा दिन क्या किया, हमने कितने सच बोले, हमने कितने झूठ बोले। अगर झूठ बोले तो हम अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं कि इंशाअल्लाह कल का जो दिन हमारे लिए बुलंद होगा, परवरदिगार हम तुझसे अहद करते हैं कि हम झूठ से भी बचेंगे, ग़ीबत से भी बचेंगे, हक़ तलफ़ी से भी बचेंगे और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा बोलेंगे। हदीस का मफ़हूम मैं आप सबों के सामने रखूँगी कि हदीस का मफ़हूम ये है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। अखलाक क्या होता है? हाउ यू ट्रीट
द अदर पीपल, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना है, बुराई से बचना है। सूरह तौबा का तर्जमा है, और ए अहले ईमान मर्द और अहले ईमान औरतें एक दूसरे के रफ़ीक और मददगार हैं, यानी सपोर्टिव हैं। वो अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात बजा लाते हैं। उन्हीं लोगों पर अल्लाह अनकरीब रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। तो इसमें तमाम खुलासा है हमारी ज़िंदगी का कि किस तरह एक दूसरे के मददगार हों, किस तरह गुनाहों से बचें और किस तरह अपने रब को राज़ी करें। रमज़ान का महीना हमें यही कुछ सिखाता है। तो आज का हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ नए मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।